तो एक सेल्स डैशबोर्ड हम आपके साथ बनाने वाले हैं और मेरे पास डेटा सेल्स का ये है कि ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मैंने एबीसीडीएसई डाल दिया है, ये रीजन हो गया, ये सेल्स चैनल हो गया, क्योंकि सर ओरिजिनल प्रोडक्ट का लिस्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता, कंपनी का रियल टाइम डेटा है इसलिए। फिर सेल्स चैनल हो गया, सेल्स की अमाउंट हो गई, ये आपका डिस्काउंट हो गया, ये हमारा नेट सेल, ये हो गई हमारी डेटा, राइट? अब इस डेटा पे हमें रिपोर्ट बनानी है, तो मैंने जैसे कल बताया था कि एक हमें सपोर्ट शीट चाहिए होगा, ठीक है सर? और तीसरा हमने यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि पहले हम डैशबोर्ड की क्या क्रिएट करेंगे? स्ट्रक्चर, ठीक है? तो मैं यहाँ ग्रीन एंड व्हाइट का डैशबोर्ड बनाने वाला हूँ। तो एक रो जो है यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ। पहले तो मैं फ़ॉर्मूला पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, ताकि ब्लैंक रहे सारा। फिर इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लिया आगे तक और फिर इसकी बैकग्राउंड हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है? या फिर आप मोर कलर में जाके थोड़ा-सा और अलग कलर ले सकते हैं। ये वाला कलर हमने चूज़ कर लिया, राइट? अब यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे, पर फिलहाल टाइटल नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर एक कॉलम छोटा-बड़ा करूँगा ना सर, तो टाइटल दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ हमारे स्लाइसर्स होंगे, क्या होंगे? स्लाइसर्स। तो सबसे पहले मैं डायनामिक पिवट लगाना है हमें, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाता हूँ, ऑफसेट A1 डेटा स्टार्ट हो गया, 0 रो, 0 कॉलम। अब यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला काउंट ए और पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, देन अगेन काउंट ए और पूरे रो को सेलेक्ट कर लिया, राइट? एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए डेटा आ गया। अब इसको F4 कर देते हैं, इसको F4 कर देते हैं, इसको F4 कर देते हैं। अब इसको कॉपी करके यहाँ आते हैं हम फॉर्मूला के अंदर, डिफाइन नेम और यहाँ पे डेटा और यहाँ पे हम पेस्ट कर, ठीक है? अब जो है इसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ सपोर्ट शीट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इंसर्ट पिवट टेबल, ठीक है? और यहाँ पे ओके करते हैं, सॉरी यहाँ पे डेटा डाल देते हैं, डेटा टाइप जो हमने डाला था ना वो डेटा। एक पिवट लगा लिए। अब इस पिवट में आगे हम चीजें डालेंगे, हमें चाहिए स्लाइसर, क्योंकि डिजाइन में मुझे यहाँ पे स्लाइसर रखने हैं। तो मैंने स्लाइसर में चाहा मुझे सेल्स चाहिए रिप्रेजेंटेटिव का, कि भाई कौन से रिप्रेजेंटेटिव में कॉल किए हैं? सेल। अब यहाँ पे मंथ नहीं है मुझे और मुझे सेल चाहिए मंथ वाइज, ठीक है? तो क्या करें इसके लिए? तो यहाँ पे मैं एक मंथ का कॉलम लगाया और यहाँ टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला लगा के इसमें से कर दिया DDD और नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये हमारा, सॉरी MM करना था, हम DD कर दिए गलती से, MMM और नीचे तक ड्रैग ये मंथ वाइज आ गया। तो सपोर्ट यहाँ पे स्लाइसर में आते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ मंथ आ जाएगा, क्योंकि हमारा डायनेमिक पिवट है, ऑफसेट के थ्रू लगा ना सर। तो ये 2 हुआ। अब इन दोनों को कंट्रोल से सेलेक्ट करके कट कर लिया और डेटा पे चले गए। सबसे पहले तो इन दोनों के स्लाइसर में आते हैं और एक ये सेम कलर है ना, तो सेम कलर दिखेगा, सही रहेगा ना सर? क्या सर? ये ठीक है ना, ये वाला ठीक है, ये वाला। और इसको मैंने यहाँ, ये बड़ा है इसको छोटा, मैं मंथ इस नेम को नीचे रखता हूँ, मंथ मेरी प्रायोरिटी है पहले, तो मंथ का रखा और मंथ के नीचे मैंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखा, ठीक है सर? अब यहाँ पे मुझे कुछ केपीआई चाहिए। एक कॉलम जो है इसको यहाँ से छोटा करता हूँ
और यहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे केपीआई चाहिए यहाँ। तो इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाते हैं और अलग-अलग कलर का लेते हैं बोल्ड, फॉर्मेट लेते हैं, जैसे बॉर्डर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो कलर है, ये जितना कलर है ना, इसी को चूज़ कर लेते हैं। इस कलर का एक बॉर्डर लेते हैं और ये बॉर्डर यहाँ लगा देते हैं। ठीक है? समझे? और थोड़ा-सा मुझे स्टाइलिश चाहिए। तो इंसर्ट में शैप में आते हैं। शैप में बहुत सारा स्टाइल आपको यहाँ दिखेगा। तो ये वाला स्टाइल ले लेते हैं। और इसकी कलर जो हमारा ये कलर था, ये वाली कलर चूज़ कर लेते हैं। ऐसे इसकी फिल कलर हो जाएगी, ये फिल कलर हो जाएगी, हाँ, सेम फिल हो जाएगी और सेम बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है? और फिर इसको यहाँ से इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है? अब इसमें लिखूँगा मैं टोटल सेल्स इन आवर्स। ठीक है? और इसकी यहाँ से हम थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे। तो जो बड़ा हो। ठीक है सर? अब यहाँ से हम पूरे को कॉपी करते हैं। कॉपी, एक कॉलम छोड़ा और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है? अब इसकी कलर चेंज करते हैं। तो इसकी कलर इस बार इसको लेते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, इसकी बॉर्डर कलर भी चेंज लेते हैं। अलग-अलग कलर जैसे कैसे करते हैं, फिर इसको यहाँ पे सेट करते हैं। फिर इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल, इसका जो बॉर्डर है वो हम सेम कलर का बॉर्डर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ठीक है सर? अब इसको यहाँ से छोटा करते हैं। ठीक है? तो टोटल ए हो गया, ए हमारा टोटल सेल्स। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ा, फिर पेस्ट किया। इसमें आएगा, हम ए यहाँ ए लिख देते हैं यहाँ पे डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट कितना दिया है, ठीक है? और इसमें हो जाएगा नेट सेल, नेट सेल्स। और इसको भी छोटा करते हैं। और इसकी कलर इस बार जो है ये तीसरा नंबर कलर लेते हैं और इसका फॉर्मेट में हम यहाँ भी तीसरा नंबर सॉरी बॉर्डर बॉर्डर में तीसरा नंबर कलर। फिर इसको पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल और इसका भी ये तीसरा नंबर कलर और ये हमने ले लिया। ठीक है? तो डेटा में क्या क्या है हमारा डेटा में? तो डेटा में हमारा ये सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट, नेट सेल, तीन चीजें हैं। तीन चीजें हमने यहाँ पे रख दिया। राइट? कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे मैं रखूंगा अपना क्या बोलते हैं नेट सेल बाय रीजन। और यहाँ स्लाइसर चाहिए। तो यहाँ आइए एक और स्लाइसर इंसर्ट करते हैं, यहाँ से स्लाइसर। और स्लाइसर में यहाँ हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और सेल्स चैनल ले लेते हैं। सेल्स चैनल मंथ तो नहीं रखा है और रीजन भी ले लेते हैं। ओके? अभी तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करके कट करते हैं और चले जाते हैं डैशबोर्ड और डैशबोर्ड को यहाँ रखते हैं। और इसको यहाँ रखें। पूरा एक सीध में होना चाहिए, जो सीध है ना, ये सीध में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। और तीनों को सेलेक्ट करके इसका स्लाइसर में ये वाला जो था ले लेते हैं। ओके? क्लियर है?
अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम रखते हैं अपना नेट सेल, डिस्काउंट एंड टोटल अमाउंट, और इसको यहाँ से हम मर्ज करते हैं, इक्वल किए, सपोर्ट में गए, हमने लिया टोटल सेल्स अमाउंट, इसको थोड़ा सा बड़ा, इसमें इसका डॉलर का ये क्या बोलते हैं, करेंसी सिंबल में रुपीज लगाइए, डेसिमल प्लेसेस हटाइए, मिडल करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसका कलर जो ऊपर वाला कलर है वही कलर होना चाहिए, और बोल्ड, ठीक है। सेम हम यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, सॉरी पेस्ट अभी नहीं करेंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा अलग, इक्वल, सपोर्ट में ये डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट पे भी करेंसी सिंबल, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस हटा के इसको सेंट्रल और इसको बड़ा, इसकी कलर ये वाला, सेम इसको लिया हमने, मर्ज किया, इक्वल प्रेस किए, सपोर्ट में गए, नेट अमाउंट पे यहाँ नेट अमाउंट पे क्लिक किए, एंटर मारे, यहाँ से इसका सिंबल दिए, यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को हटाया, यहाँ से मिडल किया और यहाँ से इसको बड़ा किया, और यहाँ से इसकी कलर ले लिया, और साथ में बोल्ड, यहाँ भी बोल्ड, इसको ही बोल्ड, बोल्ड है, ओके, अच्छा दिख रहा है सर। अब जो है ऊपर में यहाँ इसको मर्ज करके यहाँ तक, बाकी हटा दूंगा मैं, अब यहाँ पे दे देता हूँ कि सेल्स ट्रैकिंग डैशबोर्ड ईयर 2026, और इसको यहाँ पे करेक्ट, इसको व्हाइट कर दीजिए, नहीं व्हाइट सही नहीं रहेगा, इसको नीला और साथ में बोल्ड, ठीक है सर। ऐसे यहाँ भी करेंगे तो बेटर रहेगा, ट्रैकिंग में देखिए होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे मुझे रखना है नेट सेल बाय रीजन, किस रीजन में कितना सेल, तो मैं इंसर्ट में पीवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा जो कि मैंने डिफाइन नेम कर रखा है ना, शुरुआत में जो ऑफसेट लगाया था, यहाँ पे रीजन और यहाँ पे नेट सेल, ठीक है, इंसर्ट करता हूं यहाँ पे अपना 3D चार्ट, ठीक है, कट किया, डैशबोर्ड पे गया, पेस्ट किया इसको यहाँ पे, और साइज उसी हिसाब से सेट किया। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और लेजेंड हटाते हैं, टाइटल्स हटाते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके ये हटा देते हैं, टाइटल रखने देते हैं, टाइटल रहने देते हैं, टाइटल लिख देते हैं नेट सेल्स बाय रीजन, ठीक है, और फिर इस पे आते हैं और यहाँ हम डेटा लेवल्स और मोर ऑप्शन, यहाँ पे हम देते हैं परसेंटेज, कैटेगरी नेम, और ये वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है ना, और ये आउटसाइड कर देते हैं, कैटेगरी ना देके कैटेगरी देना चाहिए था, सीरीज दे दिया मैंने, ठीक है, और इसको बोल्ड कर दीजिए, ठीक है सर, तो नेट सेल दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ये जो है ना इसको उठा के इस तरह से खींच दीजिए, अच्छा दिख रहा है ना आप सर, थोड़ा सा इसको हल्का सा चौड़ा, अब मुझे यहाँ पे एक चीज चाहिए, नेट सेल्स बाय सेल्स चैनल,
कि किस सेल चैनल में क्या सेल है, राइट? तो अगेन हम यहाँ पे पीवट लगाते हैं और यहाँ पे डेटा एंड, और यहाँ पे सेल्स चैनल, और इसके जगह पे हमने ले लिया नेट सेल, और फिर इंसर्ट मतलब कर। हम लोग इधर पीवट लगा रहा है सर, एक्चुअली तो डेटा उस सीट से भी तो पीवट कर सकते हैं। सर वही चीज तो मैं आपको बताया शुरुआत में, तो आपने हाँ किया, मैंने ऑप्शन का फॉर्मूला यहाँ लगाया था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि तो यहाँ से एक चीज आपको बार बार लगाना पड़ेगा इस तरह से कि पिवट टेबल, फिर जाके यहाँ पे जाके फिर लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा ना सर। हाँ, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये रेंज फिक्स है, अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी, लेकिन जो मैंने ऑफसेट की मदद से पिवट को डायनेमिक किया ना, यहाँ पे डायनेमिक किया ना सर, हाँ जी, हाँ जी, ये क्या होगा कि कल के डेट में डेटा बढ़ेगा। जैसे मैंने कॉलम इसका मंथ का कॉलम ऐड किया तो ऑटोमेटिक पिवट में आ गया ना, मुझे दोबारा पिवट नहीं लगाना पड़ा ना। अच्छा, इसलिए हमने ये किया है, समझ गए। हाँ जी, अब डिजाइन में जाके यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। या फिर इसको हमने क्या किया, यहाँ से लेजेंड हटा दिया, यहाँ से डेटा ऑप्शन पे चले गए, डेटा लेवल ऑप्शंस पे, यहाँ परसेंटेज कैटेगरी नेम दे दिया, और यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, सॉरी वैल्यू को हटा दिया। अब इसकी इस पे क्लिक करके इसका डोनट साइज थोड़ा सा कम, होल साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। इसको कट किए, डैशबोर्ड पे मुझे यहाँ रखना है, थोड़ा छोटा करना है हमको, और फिर इसको पकड़ के अलग खींच देना है ताकि ये बाहर दिखे, क्योंकि अंदर नहीं दिख रहा है ना सर। तो यहाँ पे कर दीजिए नेट सेल्स शेयर बाई चैनल, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ जी।
सॉरी सर, आज रामनवमी है ना, तो कुछ लोग कॉल कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ये आ गया समझ में? हाँ जी सर। अब मुझे यहाँ पे एक चीज और चाहिए। इसमें और क्या बच रहा है? हाँ, मेरे स्किल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में कितने रेवेन्यू का जनरेट किया है। ठीक ठीक है ना? सो यहाँ एक और पीवट लगा, अब समझ में आया ना सर, मैं इंसर्ट में जाके डायरेक्ट सीट पे पीवट क्यों लगा रहा हूँ? अब तो कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है ना सर? हाँ जी सर। तो यहाँ पे हमने अपना सेल्स का यहाँ रखा, ये रखा। और फिर इस पे मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए, तो इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, बार चार्ट बना रहा हूँ। बार चार्ट, यहाँ से राइट क्लिक करके बटन्स को हटा दिया ताकि जगह बन जाएगा। ये टोटल फालतू में आ रहा है ना सर यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लेजेंड कहा जाता है, तो लेजेंड हटा दिया। ये लाइनिंग मुझे नहीं चाहिए, तो इसको ग्रिड लाइन कहते हैं। इसकी ग्रिड लाइन यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। अब ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए ना, पतला पतला दिख रहा है ना सर? हाँ जी। तो फॉर्मेट डेटा लेवल में जाके इसकी गैप को कम कर दिया। ओके। अब इसका कलर जो है ग्रीन तरह होना चाहिए। ठीक है। अब इसको यहां से कट किया और चले गए डैशबोर्ड में, यहां रख देता हूं, थोड़ा सा छोटा करता हूं। ओके। अब एक लास्ट चीज रह गया है, प्रोडक्ट कि सेल्स बाय प्रोडक्ट, कि कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल, कितना परसेंट सेल है लास्ट। और यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन पिवट लगाया और यहाँ पे रख दिया डेटा। एक और पिवट लगाया और प्रोडक्ट का हमने यहाँ रखा, और सेम नेट सेल जो है यहाँ रख दिया। और एक कम है तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इसके लिए मैंने सेम ये चार्ट ले लिया। और उसी तरह से इसको हाइड कर देता हूँ, ये लेजेंड दिख रहा है, इसको हटा देता हूँ। टाइटल को चेंज कीजिए या हटा दीजिए। डेटा लेवल के मोर ऑप्शन पे जाके मैंने यहाँ पे परसेंटेज और कैटेगरी दे दिया। अब यहाँ से वैल्यू हटा दिया, इसको यहाँ से इस तरह से खींच दीजिए। ठीक है सर। हाँ जी। फिर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे डोनट के होल को कम कर देते हैं ताकि चौड़ा दिखे। देन इसको कट करते हैं और डैशबोर्ड पर। थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना सर। ठीक है। हाँ जी सर। और लास्ट मुझे अब ट्रेंड चाहिए, सेल्स का ट्रेंड डेट वाइज। तो एक अच्छा सा लोकेशन देख के इंसर्ट करते हैं, पिवट, डेटा। और यहां हम अपना, एक मिनट, ऊपर डेटा, डेट लिख दिया, डेटा नहीं कर, और ये डेट को रख दिया यहाँ पे, डेट को रख दिया। और अपने नेट सेल को रख दिया, ये मंथ वाइज है, इसको अनग्रुप कर देता हूं। ठीक है। और इसके ऊपर हम लगाते हैं लाइन चार्ट। ठीक है। इसको कट करते हैं, ये अभी ऐसा दिख रहा है, सही हो जाएगा यहाँ। और क्योंकि फ्लो देखना है हमें, तो इसको यहां से यहां तक ड्रैग करते हैं पूरा नीचे। ठीक है। अब सबसे पहले तो राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूं, बटन, सारे बटन हट जाएंगे। और यहाँ पे ये दे दीजिए, सेल्स ट्रेंड बाय डेट। ठीक है। और इसको राइट क्लिक करके इसकी फिल में आते हैं, इसका सॉलिड लाइन, लाइन। और यहाँ इसको हम हल्की ग्रे कलर कर,
या फिर ये ब्लैक कलर सही रहेगा ना, जिससे आप सब कुछ कर रहे हैं वही कलर कर देते हैं। ओके, और ये आता है आपका कंपाउंड, ये आपका लाइनिंग हो गया, ये आपका स्क्वायर, ये आपका राउंड, सही है। बटन्स वगैरह ले सकते हैं, ये सही है। स्मूथ लाइन क्लिक कीजिएगा तो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा जो पिवट हमारा लगा है ना, वो हमारे स्लाइसर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हर पिवट पे क्लिक करना है और जाना है एनालाइज के फिल्टर कनेक्शन, और जो स्लाइसर्स हमने लगा रखे हैं, यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, वो स्लाइसर्स पे क्लिक करके ओके करना, ठीक है। सिंपल यही करना है। जितने भी स्लाइसर्स हैं 5 है ना, तो पांचों के ऊपर इस तरह से क्लिक करना है, जस्ट जितने भी पिवट्स हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्लाइसर कनेक्ट होगा, जब क्लिक कीजिएगा सारा पिवट अपने आप को फिल्टर कर देगा, और पिवट फिल्टर होगा तो बाहर चार्ट भी फिल्टर हो जाएगा। समझ गया? हो गया? अच्छा, डेट वाला रह गया नहीं। ओके, अब ये जो मंथली रिपोर्ट है, मैं यहाँ मंथ पे क्लिक किया, मंथ पे क्लिक किया तो हर महीने का सेल्स दिख रहा है यहाँ पे। नीचे देखिए, 1 से लेके 31, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक स्मूथ लाइनिंग आ गया ना आपके यहाँ। एट लाइनिंग में एक काम करता हूँ मैं, एक चीज रह गया मेरा, लेजेंड हटा देते हैं, लाइनिंग भी हटा देता हूँ, लाइनिंग रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, समझ गया? अच्छा दिखा ना सर? ठीक है, सेव करता हूँ और आपको भेजता हूँ, अब बनाइए सर। सर वो जो डाउट था मेरा, बताइए। जो नेम मैनेजर जो सर जो होता है, हम्म, सर उसका फंक्शन क्या होता है? नेम मैनेजर, हाँ जी जो डिफाइन की गई नेम है ना इसमें, सर। तो हाँ पहले डिफाइन नेम पता है आपको क्या होता है? सर आपने बताया थे, तो मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए। बता दो। देखिए, मैंने यहाँ पे इक्वल किया और सम लिखा, और मैंने सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया, A1 से लेके D10 तक सिलेक्ट किया ना सर। तो मैंने क्या किया, A1 से लेके D10 के एरिए को सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम पे गया, इसका नाम मैंने DT कर दिया। समझ गए? अब जैसे कि फॉर्मूला लगाते समय A1 से D1 सिलेक्ट करना पड़ रहा है ना, अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सीधे DT लिख दूंगा। तो इस, अब इस सीट, किसी भी सीट में यहाँ आया, इक्वल किया, सम DT, तो यहाँ पे जो भी हम नंबर डालेंगे कंसिडर कर, नहीं तो क्या करना पड़ता, अगर मैं डिफाइन नेम नहीं करता तो क्या करना पड़ता, इसको चेंज, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, हमने सिर्फ DT लिख दिया, यहाँ पे क्या करना पड़ा, सीट 1 से, समझना है सर? दूसरा, कि डिफाइन नेम करते समय यहाँ हमने नॉर्मल रेंज लिया ना, कल के डेट में मैं इस 10 को ऑटोमेट कर सकता हूँ ऑफसेट के फॉर्मूला और बहुत सारे फॉर्मूले की मदद से, ये रेंज ऑटोमेट हो सकता है कि डेटा के हिसाब से अपने आप को खुद ब खुद चेंज कर। और नेम मैनेजर का काम में होता है कि जितने भी डिफाइन नेम है उसका लिस्ट आपको दिखाता है, और डिलीट करना, एडिट करना, चेंज करना आप यहाँ पे कर सकते हैं सर। सर वही ना कि नेम मैनेजर एक्चुअल पाइवेट में क्यों यूज करते हैं हम लोग? पीवट में यूज करते हैं, क्योंकि देखिए सर, अगर हमने पीवट, हमने यहाँ पे पीवट है हमारा, अगर इस पे मैं नॉर्मल पीवट लगाता हूँ, लगा ना सर,
तो बार-बार मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। मुझे अगर मान लीजिए कि एक फिक्स है कि शीट 1 में ही मुझे कई सारे पिवट्स लगाने हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे पिवट टेबल करेंगे, यहाँ पे जाएँगे या सॉरी पहले 1 मिनट, पहले पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक्जिस्टिंग वर्क्स क्योंकि एक्जिस्टिंग नहीं करेंगे, ओके करेंगे तो नई शीट पे ऐड हो जाएगा ना सर। लेकिन मुझे नई शीट पे तो ऐड करना नहीं है। एक्जिस्टिंग शीट पे गया और यहाँ पे इसको क्लिक किया एंड ओके किया। अब मुझे पिवट लगा लिया, मुझे एक और पिवट मुझे लगाना है, तो मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा, फिर से वापस से ये करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट पे आके वापस मुझे डेटा को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्या सर? तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इसका डिफाइन नेम कर देता हूँ यहाँ पे फंक्शन में डिफाइन नेम और यहाँ पे हमने इसका नाम डेटा रख दिया। ठीक है? अब इस एरिये को डेटा माने। तो अब मुझे पिवट अगर लगाना है, तो सिंपली डिफाइन में जाएँगे और यहाँ पे डेटा लिख देंगे। तो ये डेटा जब लिखेंगे तो ऑटोमैटिक इस शीट का जो डेटा है ना, उसको रिकॉग्नाइज़ करके आपका पिवट लगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए। तो आज की जो फाइल्स है वो आपको भेज देता हूँ। कीजिए प्रैक्टिस। कब से स्टार्ट होगा? और सर जो डेटा क्लीनिंग वाला है वो कैसे करते हैं? सर बताएँगे पहले अभी जो पिवट वाली क्लास तो ले लीजिए आप, इस पे फ़ोकस कीजिए ना पहले। क्योंकि एक बार फ़ॉर्मूला शुरू हो जाएगा तो फ़ॉर्मूला ही चलेगा। समझ गए? और पहले बिना फ़ॉर्मूले के तो रिपोर्ट बनाना सीखिए, तभी तो फ़ॉर्मूला लगाइएगा। क्या? चलिए मैंने एक रिकॉर्डिंग ऑफ कर